सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरे ख्वाहिश से जिंदगी जीने का मजा देती है। जब आप रिलेशनशिप में जाओ ना तो पूजा पाठ करना चालू कर दिया करो। भला होगी तो टल जाएगी और अच्छी होगी तो मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्राक्ष और आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप मुझसे बहुत पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे। हर बंदा कोई भी उम्र का हो, 20, 25, 30, 35, 40 तक सबका यही सिचुएशन है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई मोस्ट रिलेशनशिप फेल। सही सुना, हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप फेल क्यों हो जाते हैं और ये हर किसी के साथ होता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एक चीज बोलना चाहूंगा, आप अकेले नहीं हो, हर किसी के रिलेशनशिप फेल होता है, बिलीव मी। और जो आज मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आपको लगेगा भाई सही बोल रहा है तू। दिस इज द रीजन, दिस इज द ओनली रीजन जो मैं बताने वाला हूँ। बट उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, बिकॉज पूरा सुनने पर ही समझ में आता है और पूरा सुनने पर ही उस चीज का वैल्यू क्रिएट होता है। मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा जब मैं चीजें बता रहा हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जब ये वीडियोस आती हैं आपको नोटिफाई हो जाए। बढ़ते हैं हमारे रीजन की तरफ। सबसे पहला रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब भी हम रिलेशनशिप में जाते हैं हमें लगता है हाँ यही मेरी बंदी है, बस यही एक इंसान है जो मेरा है। और जैसे ही वो पता चलता है और रिलेशनशिप आता है, साइड में बिल्डअप होता है एक्सपेक्टेशंस। मेरा एक परफेक्ट पार्टनर होगा, मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये मेरा बेटर हाफ होगा, ये मेरा इस टाइप से हेल्प करेगा, मुझे हैप्पी रखेगा, एक्स वाई जेड एक्सपेक्टेशंस। बट अल्टीमेटली रियलिटी क्या है उस चीज की? हर इंसान के लिए सब कुछ फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। और जैसे ही एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है, फाइट, नाराजगी और हमारा रिलेशनशिप खत्म। मैं एक लाइन कहता हूं, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन। प्रॉब्लम इज दैट वी कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अदर पर्सन। वी शुड नॉट कीप। बिलीव मी, अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं एंड जस्ट इन्वेस्ट थ्रू अंडरस्टैंडिंग, आप समझोगे कि आपका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है, ना कि नीचे जा रहा है। एंड दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों 2025 में या 20s के टाइम में आई वुड से रिलेशनशिप फेल हो जाता है। रीजन नंबर 2, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन का मतलब ये थोड़ी है गुड मॉर्निंग लिख दिया, गुड नाइट लिख दिया, स्वीट ड्रीम्स लिख दिया। ये कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन मतलब होता है ऑनेस्टी। कम्युनिकेशन मतलब होता है चीजें क्लियर करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सब कुछ जस्टिफाई करना। जैसे अगर आपका पार्टनर लेट आ रहा है, या फॉर एग्जांपल आप अपने पे लो, आप लेट आ रहे हो, अब आप उसको क्या बोलोगे? इंसान की प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरे इंसान को ये बताते हैं जो वो सुनना चाहता है, ना कि वो बताते हैं जो हम फील कर रहे हैं। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए इस चीज में कि मुझे वो बताना है जो मैं फील कर रहा हूँ, जिससे कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा। कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, बिलीव मी, लोग समझते हैं, दे अंडरस्टैंड यू। बोथ द पार्टीज के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि एक पार्टी कर रही दूसरे के लिए नहीं, या लड़कों के लिए बोल रहा हूँ लड़कियों के लिए नहीं, दोनों के लिए। दिस इज द रियलिटी। आप समझो, बहुत सारे रिलेशनशिप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ बता ही नहीं पा रहा हूँ। अरे छोड़ो इस बात को कि ब्रेकअप क्यों होता है। बहुत सारे रिलेशनशिप आगे बन इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं जो फील कर रहा हूँ बता नहीं पा रहा हूँ। दैट्स द रियलिटी। पर मुझे किसी ने बहुत एक अच्छी लाइन बोली थी, मैंने सुनी थी आई गेस, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अंतिम सोच लेना चाहिए, कुछ नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट, कुछ भी नहीं होगा। आपको इंसान नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। वो नहीं मिला तो उससे अच्छा मिलेगा। और सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरे ख्वाहिश से जिंदगी जीने का मजा देती है, राइट। इसीलिए कम्युनिकेशन गैप मत रखो। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है क्यों रिलेशनशिप फेल होते हैं। तीसरा रीजन, हम कोई भी दोनों पार्टीज में से अपनी आप को खो देता है उसके अंदर। इसका मतलब
हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, मतलब अदर पार्टी के बारे में सोचते हैं, उसे कैसा लगना चाहिए, उसे क्या पसंद है, वो खुश रहना चाहिए, चाहे मैं एडजस्ट कर लूंगा। नो, फ्रीडम सब, सी फ्रीडम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो आप किसी को दे सकते हो, राइट? तो ये जो है ना कि नहीं नहीं मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये नहीं, आप अपना पर्सनल स्पेस रखो, फ्रेंड्स रखो। ये थोड़ी है कि तुम मुझसे बात कर रही है या तुम मुझसे बात कर रहे हो तो किसी और से नहीं करोगे, ये कहाँ लिखा है? देखो अल्टीमेटली समझ सकते हैं कि पॉसेसिव पॉसेसिव हो आप, बट आप किसी का फ्रीडम छीन रहे हो, इससे हो क्या रहा है? वो बंदा के दिमाग में नेगेटिव चीजें आ रही है या उस बंदे के दिमाग में नेगेटिव चीजें आ रही है, जिससे वो आपसे दूर भागेगा, राइट? दूर भागेगा तो कम्युनिकेशन गैप फिर आएगा और वही बात रिलेशनशिप फेल होने हो जाएगा। ये एक दिन में नहीं होता है, पर एक दिन जरूर हो जाता है। देखो आज के जमाने में तो सिचुएशनशिप चल रही है, आप गए और मैं चालू हूँ, राइट? तो अपनी वाली कोई चला लो अच्छे से, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए पहला रीजन मैंने आपको बता दिया, दूसरा कम्युनिकेशन गैप हो गया, और तीसरा ये चीज, अपने आप को नीचे मत जाने दो, एक लेवल पर आओ, ठीक है? कि हाँ मैं भी आपको समझ रहा हूँ, आप भी मुझे समझ रहे हो, एंड दैट्स वेयर यू विल विन एंड योर रिलेशनशिप विल विन। अल्टीमेटली बहुत दूर जाएगा, जो समझता नहीं है वो कहीं नहीं जाता। चौथा रीजन, इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स। पहली नजर में सब अच्छा लगता है, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, वो वाली बात नहीं, सब अच्छा लगता है, ठीक है? प्लस इसका मतलब ये नहीं है कि रेड फ्लैग्स इग्नोर करने लग जाओ, विच मीन्स दैट इफ योर गट सेज कि कुछ गलत है, इग्नोर मत करो, ट्रस्ट योर गट्स। रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बिना रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करता है। कुछ गट फीलिंग आ रही है कि नहीं ये गलत है, तो छोड़ दो। इसीलिए बहुत सारे रिलेशनशिप चालू होते से खत्म हो जाते हैं। पर जो लोग धक्का दे के कोशिश करते हैं ना, मतलब धक्का मतलब अरे ठीक है ना यार, ये ऐसा आ रहा है, ये तो गलत हो रहा है, नहीं मेरी फीलिंग यार, नहीं नहीं गलत है वो फीलिंग, ऐसा थोड़ी है। वो कहते हैं ना, डोंट टेक अदरवाइज, बट वो कहते हैं कि जब आप रिलेशनशिप में जाओ ना तो पूजा पाठ करना चालू कर दिया करो। आ, भला होगी तो टल जाएगी और अच्छी होगी तो मिल जाएगी। ये मैंने नहीं कहा है, किसी ने कहा है, सो डोंट ब्लेम मी फॉर दिस थिंग, बट हाँ दैट इज अ रियलिटी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। एंड द पांचवा रीजन, डिफरेंट लाइफ के गोल्स, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने आखिरी में रखा है इसको। एक चाहता है कि सेटल हो जाए, एक चाहता है लाइफ में ट्रेवल करूं, सक्सेसफुल बनूं, दोनों अलाइनमेंट है, मतलब अनअलाइंड है, तो कैसे मिलेंगे बताओ? एक पॉइंट पे तो आना पड़ेगा ना। अब उससे हो क्या रहा है कि आप किसी के लिए किसी चीज की कुर्बानी दे रहे हो और एक बंदा तो खुश नहीं है एक टाइम पे, तो या तो पहली चीज कि आप अपने गोल अलाइन कर लो, तो इट विल वर्कआउट, है ना? क्योंकि यार आपको 2 साल थोड़ी निकालना है कि यार चल एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको पूरा जीवन निकालना है। या दूसरी चीज, समझदारी से समझने लग जाओ चीजें, दैट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कोई घूमना चाहता है तो हम कुछ समय घूमने को देंगे, कुछ सेटल होना चाहता है तो कुछ समय घर रहेंगे, या जो भी प्लानिंग है, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर ये चीजें हैं तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल, और अगर नहीं है, बस यही कहूंगा, रोना मत, क्योंकि कुछ भी नहीं होता यार, ठीक है? ऊपर वाले ने भेजा है तो कुछ सोच के भेजा है, और ऊपर वाले ने भेजा है तो कोई बना के भेजा है, सही समय आने पे मिल जाएगा। यही सिर्फ है, शायद वही हो, मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, आपका होगा तो लौट के वापस आ जाएगा, और नहीं होगा तो जाना ही था। ये दोनों पार्टीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? इसीलिए इफ यू आर इन रिलेशनशिप राइट नाउ, आप इसको सेव करके रखो, वीडियो को नहीं, रिलेशनशिप को बचा के रखो। छोटे छोटे, देखो छोटी छोटी चीजें वैल्यू ऐड करती है, ठीक है? आप शुरू में
कितने अच्छे से रहते हो, पर समय होने के बाद आपको लगता है आदत बन गई है, सो यू जस्ट स्टार्ट इग्नोरिंग एंड जस्ट लाइक दैट। बट नहीं नहीं नहीं, उससे तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो जो है, जिसके पास है बचा के रखो और खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। जो नहीं है कोई बात नहीं, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स रखो। अकेले रहने कौन बोल रहा है तुमको? फ्रेंड्स रखो, घर वाले हैं, सब हैं, ठीक है। मुझे तो किसी ने कहा था जब घर पे ही प्यार मिल रहा हो तो बाहर खोजने की जरूरत क्या है। सो वो लाइन तो मुझे आज तक हिट कर रखी है ना। इसीलिए दिस आर द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं, एंड आई गेस इसी में से कोई रीजन से आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है या ऐसा हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ दिस, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और वैल्यूबल लगी होगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन। ये वीडियोस बनती सिर्फ इसलिए कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, जिससे आपकी लाइफ और खूबसूरत बन सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।